अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह ताला पसंद करता है कि जब तुम में से कोई शख्स कोई काम करे तो खुश असलूबी और महारत से करे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 1, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इनइक्वालिटीज़। आपके पास पहली इक्वेशन दी हुई है x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 लेस दैन इज इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू y। तो सबसे पहले हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। तो अगर मैं इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 0 को बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आप ये देखें, ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा +5। और एक और चीज़ आपके पास ये कि x इज इक्वल टू y। अगर मैं x इज इक्वल टू y को डिस्कस करता हूँ तो ये आप यूँ समझ लें कि ये ऐसे होगा, अगर x की वैल्यू 1 तो y की 1, फिर x की 2, y की 2। ये आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरीक़ाकार से कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज होंगी, यानी जो वैल्यू भी हमारे पास x की होगी वही आपके पास y की भी होगी। तो ये ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता x की तरफ भी बढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता y की तरफ भी बढ़ेगा। तो अगर हम पहले इस ग्राफ को डिस्कस करते हैं, सबसे पहले मैं अगर ग्राफ को ड्रा करता हूँ, वन 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आपके पास x इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं इसकी इस कंडीशन को देखता हूँ तो x ग्रेटर दैन 0, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो x का आंसर अगर 0 है तो इसका मतलब है कि ये x का आंसर 0 से बड़ा होगा और ये इस तरफ लाई करेगा। और नेक्स्ट अगर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5, इसका मतलब अगर हम सेकंड पॉइंट बनाएंगे तो ये आपके पास कहीं यहाँ पे ये पॉइंट बनता है। और थर्ड आपके पास देखें x इज इक्वल टू y। x इज इक्वल टू y से ये मुराद है कि जो आंसर आपके पास x का होगा और वही आंसर y का होगा। अगर मैं इसको हल्का हल्का देखें तो 1 2 3 4 और 5, यानी दोनों तरफ से ये इस तरह का कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो अगर मैं इसको यहाँ थोड़ा सा पहले, तो ये आपके पास कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी। ये कुछ पॉइंट यू बनेंगे आपके पास इस तरह के पॉइंट। तो अगर हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन की फॉर्म बनाएंगे तो देखें आपके पास जो x माइनस 5 लेस दैन इज इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 5 है। तो अब उसने हम इससे कुछ पॉलीगॉन के पॉइंट्स दिए हुए थे। तो अगर आप अपने रीजन को देखें तो हमारे पास इसके 3 पॉइंट बन सकते हैं। एक आपके पास ये आ सकता है, द पॉइंट्स आर, जो पॉलीगॉन के पॉइंट्स हो सकते हैं वो आपके पास हो सकता है 0,0। एक आपके पास होता है यहाँ पे पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा y। और अगर मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ तो इसका मतलब x आपके पास 5 है और y आपके पास 0 है। और अगर x इज इक्वल टू y करेंगे तो इसका मतलब है जो पॉइंट आपके पास x का था वो y का है। इसका मतलब कि आपके पास ये जो पॉलीगॉन के जो पॉइंट्स हो सकते हैं वो आपके पास ये हो सकते हैं। तो बुक में जो भी ये ऑप्शन है उसको टिक कर दे। तो पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2, the profit function yield the value 7 and 11 and 7 at 3, 7 and 1, 3 respectively। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, the let the profit function एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन जो आपके पास होता है x, y, अगर हम उसको सपोज कर लेते हैं कि वो आपके पास ax प्लस by, ये एक जनरल इक्वेशन हम बनाते हैं।
और उसमें अब हमें ये वैल्यू गिवन है कि अगर हमें 3,7 वैल्यू पुट हो तो हमारे पास जो पहले फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो आपके पास 11 आ रही है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 3,7 इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आ जाएगा, पहली वैल्यू x के लिए समझ लें और दूसरी वैल्यू y के लिए, तो ये आ जाएगा 3a + 7b। और पहली वैल्यू उन्होंने दो फंक्शंस की हमें दो वैल्यू दी और पहली वैल्यू आपके पास 11 है, इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 3a + 7b। सपोज करें ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। और इसी तरीक़ाकार से अब हम इसमें दूसरी वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। और अगर हम सेकंड फंक्शन की लाइन बनाते हैं x, y, तो वो आपके पास आ जाएगा, जो सेकंड इक्वेशन थी वो 1,3 है, जनरल इक्वेशन यही आ जाएगी ax + by, तो ये आपके पास आ जाएगा f1,3, तो ये आपके पास आ जाएगा 1a + 3b। तो इसका आंसर आपके पास जो सेकंड वैल्यू थे इसका आंसर 7 था, तो ये आपके पास आ जाएगा a + 3b। इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करें। और अब साइमल्टेनियसली इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप ये देख सकते हैं आपके पास इस इक्वेशन में 3 है, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 3a + 9b। इस इक्वेशन को नया नाम रख लेता हूँ 3। और अब हम यूँ करते हैं कि इस 3 में इस 1 को माइनस करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 3a + 7b। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 21 में से 11 निकालेंगे, ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 9b में से 7b निकालेंगे 2b, ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5b। और इसी तरीक़ाकार से अगर मैं इस इक्वेशन को 1 में ही पुट कर लेता हूँ, पुट इन 1, तो आपके पास आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 3a + 7b, b की जगह आपके पास आंसर आ जाएगा 5। 11 इज इक्वल टू 3a + 35, 11 - 35 आ जाएगा इज इक्वल टू 3a, तो 35, ये आपके पास आ जाएगा 24। और इस 3 को यहाँ डिवाइड कर दें, एक आंसर आपके पास आ जाएगा -8। तो अगर इस इक्वेशन को मैं जनरल फंक्शन में पुट करता हूँ, आपके पास जो जनरल इक्वेशन थी f(x, y), वो आपके पास a का आंसर अब हमने निकाला है, तो ये आपके पास आ जाएगा -8x, और b का आंसर था आपके पास 5, तो 5y, यानी जो हमारे पास जनरल इक्वेशन बनेगी वो आपके पास -8x + 5y होगा। अगर हम इसको ये इनपुट देंगे और तो फिर हमें ये आउटपुट मिलेगी। तो आपकी बुक में ये जो आंसर है इसको टिक कर लें। तो चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। नंबर 3, द वर्टिसेस ऑफ अ क्लोज्ड कन्वेक्स पॉलीगॉन रिप्रेजेंटिंग द फिजिबल रीजन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन आर 6,2, 4,6, 5,4 एंड 3,6। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f इज इक्वल टू 7x + 11y। तो हमने इसमें मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो मैं गिवन फंक्शन था वो आपके पास 7x + 11y, तो 1 बाय 1 करके हम ये वाली वैल्यू इसमें एक एक करके इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो पहले अगर आपके पास आ गया 6,2, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 × 6 + 11 × 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 × 6 + 11 × 2, तो ये पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 64। फिर सेकंड वैल्यू आपके पास आ जाएगी f 4,6, तो ये आ जाएगा 7 × 4 + 11 × 6, तो ये सेकंड वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 × 4 + 11 × 6, तो ये आपके पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी 94। थर्ड वैल्यू आपके पास 5,4, तो ये आ जाएगा 7 × 5 + 11 × 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 × 5 + 11 × 4, तो नेक्स्ट आपके पास आंसर आ जाएगा 79। फिर लास्ट आपके पास वैल्यू है f 3,6, तो ये आ जाएगा 7 × 3 + 11 × 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 87। तो
अगर आप मैक्सिमम आंसर देखें तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 94 है, और ये आंसर तब होगा जब हमारे पास इनपुट फंक्शन 4, 6 हो जाएगा, और ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इन अ फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले हमें 2 इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, तो सबसे पहले तो हम इनको सॉल्व करेंगे। एसोसिएटेड फॉर्म इस, तो ये आपके पास अगर हम इसकी एसोसिएटेड फॉर्म लिखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 2x + 3y = 6। फिर x इंटरसेप्ट फॉर्म और x इंटरसेप्ट पुट y = 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x + 3 × 0 = 6। ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इस 2 को तो डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 6 / 2, x = 3। तो पहला पॉइंट आपके पास आ जाएगा 3, 0। y इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। तो अगर हम यहाँ पे 0 में पुट करेंगे x में, तो ये आ जाएगा 3y = 6, y = 6 / 3, y = 2। तो सेकंड वैल्यू आपके पास मैं लिखता हूँ, ये आ जाएगा 0, 2। लास्ट पे हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे कि जो शेडेड रीजन होगा वो अवे होगा या आउटसाइड होगा। तो पुट फॉर टेस्टिंग पुट x = 0 एंड y = 0। तो रेड को मैं इक्वेशन 1 के में सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2 × 0 + 3 × 0 <= 6। ये आ जाएगा 0 <= 6। 0 6 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 0 6 से छोटा है, तो पहली कंडीशन आपके पास ट्रू है। अब इसी तरीक़ाकार से हम इसकी सेकंड इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसकी एसोसिएटेड फॉर्म बनाते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x - 2y = 16। सेम कंसेप्ट फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। ये आ जाएगा 3x - 2 × 0 = 16। तो ये आ जाएगा x = 16 / 3। इसको हम पॉइंट में लिख लेते हैं, 16 / 3। तो ये आपके पास आ जाएगा x = 5.3। तो इसको एक नया पॉइंट देते हैं c, ये आ जाएगा 5.3, 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0, और अगर मैं यहाँ x में 0 पुट करता हूँ, ये आ जाएगा 3 × 0 - 2y = 16, y = 16 / -2, y = -8। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाएगा d, 0, -8। लास्ट पे हम टेस्टिंग करेंगे। इक्वेशन 2 को मैं ग्रीन से सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 × 0 - 2 × 0 <= 16, 0 <= 16। 0 16 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 0 16 से छोटा है, तो ये कंडीशन भी आपके पास ट्रू है। तो अब हम चलते हैं इसके ग्राफ की जानिब। बनाने से पहले मैं इसके सारे पॉइंट लिख लेता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है जो हमने ग्राफ में ड्रा करने हैं। सबसे पहले हमने ए की वैल्यू हमने निकाली 3, 0। बी आपके पास आ जाएगा 0, 2। सी आपके पास आ जाएगा 5.3, 0, और डी आपके पास आ जाएगा 0, -8। तो सबसे पहले मैं अगर इसको ड्रा करता हूँ, तो आप देख सकते हैं x में आपके पास वैल्यू 5.3 है और y में आपके पास 8 है। इसका -8 है, तो इसका मतलब y में हमें नेगेटिव वैल्यू की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसका मतलब मैं इस ग्राफ को कुछ यूँ बनाता हूँ। x में हमें इतनी वैल्यू रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1। तो सबसे पहले मैंने लाइन 1 को रेड से सॉल्व किया था,
तो आपके पास पहला पॉइंट है 3,0, ये आपके पास पहली वैल्यू है, और 0,2 ये आपके पास दूसरी वैल्यू है। तो इस लाइन को आपस में मिला दें तो ये आपके पास कुछ यूं लाइन थी, और इसकी जब हम टेस्टिंग की तो ये ट्रू था, तो इसका मतलब ये ओरिजिन की तरफ जाएगी लाइन, ये ओरिजिन की तरफ शेड होगा। तो नेक्स्ट अगर हमने इसको ग्रीन से सॉल्व किया था तो सी आपके पास 5.3, ये 5 से थोड़ा सा हम इसको आगे कर देते हैं, ये सी है, और ये 0-8 ये आपके पास डी है। तो इस पॉइंट को अगर आप इंटरसेक्ट करवा दें, ये पॉइंट कुछ आपके पास यू बन रहा है, और ये भी ट्रू था तो ये भी ओरिजिन की तरफ जाएगा। इसका मतलब है अगर हम इसको शेड करते हैं तो ये कुछ यूँ शेड होगा। तो ये एरिया आपके पास कुछ शेड हो जाएगा, और रेड भी इस कार से आएगा, रीजन की तरफ ही आएगा, और आपके पास जो शेडेड रीजन होगा वो आपके पास ये होगा। अब उसने हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे, और हमने ये बताना था कि वो पॉइंट 1 by 1 इसके अंदर लाई करते हैं या नहीं करते। ये उसने हमें दी है 4,-3। तो अब आप देख सकते हैं A4 ये है, और -3 आपके पास x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -3। तो अगर हम इस पॉइंट को ड्रा करते हैं तो ये आपके पास कहीं यहाँ पे बनेगा, तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट तो इनसाइड शेडेड रीजन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये तो हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है। सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सेकंड पॉइंट आपके पास है -2,4, तो x में वैल्यू -2 कहीं यहाँ पर आएगी, और y में 4 कहीं ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये वाले वैल्यू भी वो है जो हमारी शेडेड रीजन में लाई नहीं करती। सी पॉइंट आपके पास आ जाएगा 3-2, ये आ जाएगा 3-2, तो x में वैल्यू 3 और y में वैल्यू 2, तो ये वैल्यू यहाँ कहीं लाई करेगी, तो इसका मतलब है ये वो वैल्यू है जो हमारी शेडेड रीजन में लाई करती है। और डी को भी चेक कर लेते हैं। डी आपके पास है 3-4, तो x में वैल्यू आपके पास 3 और y में वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4। अगर आप इसको यहाँ से कहीं लेके जाएं तो ये यहाँ कहीं बाहर बन रही है, तो इसका मतलब ये भी वो वैल्यू जो शेडेड रीजन में लाई नहीं करती। तो बस सी पॉइंट हमारा आंसर है जो शेडेड रीजन में लाई करती है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन f = 5x + 3y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स x > 3। तो अगर मैं इसको x = 3 करता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं इसकी टेस्टिंग अप्लाई करता हूँ, जब मैं यहाँ 0 पुट करूँगा तो 0 > 3 है, इसका मतलब ये कंडीशन तो आपके पास फॉल्स है। बिल्कुल इसी तरीका कार से अगर मैं इसकी भी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखता हूँ तो ये आ जाएगा y = 3, और अगर मैं यहाँ पे भी टेस्टिंग अप्लाई करता हूँ और y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 0 > 3, तो ये कंडीशन भी आपके पास फॉल्स है। और इसमें हमने इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले हम इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो ग्राफ में हमें इतनी मैक्सिमम वैल्यू की ज़रूर रिक्वायरमेंट्स नहीं है, 3 वैल्यू काफ़ी हैं। 1 2 3 1 2 3। तो सबसे पहले अगर हमारे पास पहला पॉइंट देखें आपके पास 3 हो जाएगा, तो ये आपके पास कुछ पॉइंट यूँ बनेगा, तो 3 या 3 से ग्रेटर का आंसर होगा हमारे पास। तो ये आपके पास पहली लाइन आ जाएगी, और इसका जो ओरिजिन टेस्ट है वो आपके पास फॉल्स है, तो ये कहीं बाहर की तरफ शेड होगा। इकट्ठी शेडिंग करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 कंडीशन है। और अगर आप नेक्स्ट कंडीशन देखें तो ये आपके पास कुछ यूँ बनेगा कि आपके पास जो आंसर है वो y = 3 और या > 3 है, तो इसका मतलब है ये कंडीशन भी आपके पास यहाँ बनेगा। यहाँ पे आपके पास आंसर यूँ बनेगा, कहीं ऊपर की तरफ बनेगा, क्योंकि इसका ओरिजिन टेस्ट भी आपके पास फॉल्स था, तो ये कहीं बाहर की तरफ। तो इसका मतलब थोड़ा सा मैं इसको अगर शेडेड एरिया बनाने की कोशिश करूँ तो आपके पास कुछ ये इस तरह का एरिया शेड होगा, और यहाँ पे भी अगर आप इसको यूँ शेड करें तो ये कुछ इस तरह का एरिया आपके पास शेडेड होगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, तो ये तो अनबाउंडेड एरिया है,
अनबाउंडेड एरिया, so it does not have maximum value। तो आपकी बुक में एक ऑप्शन दिया हुआ है कि डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस पर आप टिक कर दें कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इस पे आप टिक कर दें। तो चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमाइज 5x + 7y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y ≤ 12। इसका इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं और x + y ≤ 2 और एक वैल्यू में ये दी हुई है x > 0 एंड y > 0। तो सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाते हैं इसकी। एसोसिएटेड इक्वेशंस, तो पहले आपके पास आ जाएगा, अगर हम इसके एसोसिएटेड इक्वेशन की फॉर्म बनाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2x + 3y = 12। फिर आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x + 3 × 0 = 12। इधर डिवाइड कर देंगे, x = 12 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा x = 6 और ये आपके पास आ जाएगा a 6, 0। y इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। तो अब हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 20 + 3y = 12, y = 12 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा y = 4। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0, 4। फिर हम टेस्टिंग करेंगे फॉर टेस्टिंग पुट x = 0 एंड y = 0। तो रेड को मैं इक्वेशन 1 को रेड से सॉल्व कर रहा हूँ, इसको रेड में पुट करें 2 × 0 + 3 × 0 <= 12। तो यह आ जाएगा 0 <= 12। तो 0 12 के बराबर तो नहीं है लेकिन 0 12 से छोटा है, तो ये आपके पास कंडीशन ट्रू है। तो चलते हैं सेकंड इक्वेशन की जानिब। सेकंड एसोसिएटेड इक्वेशन अगर हम बनाएं तो ये आपके पास आ जाएगा x + y = 5। तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0, तो ये आ जाएगा x + 0 = 5। तो ये आपके पास आ जाएगा x = 5। इस पॉइंट का नाम रख लें C, ये आ जाएगा 5, 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0, 0 + y = 5। तो ये आ जाएगा y = 5। तो इस पॉइंट का नाम हम D रख लेते हैं, ये आ जाएगा 0, 5। फिर फॉर टेस्टिंग पुट x = 0 एंड y = 0, ये आपके पास आ जाएगा 0 + 0 ≤ 5। तो 0 ≤ 5, 0 5 के बराबर तो नहीं है लेकिन 0 5 से छोटा है, तो ये कंडीशन भी आपके पास ट्रू है। तो चलते हैं इसके ग्राफ की जानिब। पहले मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, ए आपके पास है 6, 0, बी आपके पास था 0, 4, सी आपके पास है 5, 0 और डी आपके पास है 0, 5। तो अगर मैं इसको ड्रा करता हूँ तो आप x में मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं कि x में मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 6 है और y में आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 है। तो बस 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले आपको याद होगा मैंने रेड को इक्वेशन 1 के लिए सॉल्व किया था, तो आपके पास जो पहला पॉइंट है वो आपके पास 6, 0 और दूसरा पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0, 4। तो अगर मैं इसको ट्रू करता हूँ ये, तो ये आपके पास ट्रू है और आपके पास ये ओरिजिन की तरफ आएगा क्योंकि ये आपके पास इक्वेशन ट्रू थी। अब हम सेकंड इक्वेशन को ड्रा करते हैं। सेकंड इक्वेशन में आपके पास पॉइंट था 5, 5C और 0, 5, ये आपके पास आ गया है D
और अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी और ये भी आपके पास ट्रू है तो ये भी इनसाइड द ओरिजिन आएगी। तो अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लें तो ये दोनों, ये एरिया ऐसा है जो दोनों इक्वेशन के लिए ट्रू होगा। ये तो आपके पास एक ये पॉइंट है जो कहीं एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा जहाँ पे ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले हम ये बनाते हैं फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट। वन और टू को सॉल्व करते हैं तो आपके पास पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 12 और सेकंड इक्वेशन थी आपके पास x + y = 5। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा 2x + 2y = 10 और इसको लाके यहाँ माइनस कर दें, ये आ जाएगा 2x + 2y = 10। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 3y में से 2y निकालेंगे तो y, 12 में से 10 निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 2 का ये आंसर अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 में पुट करें तो ये था x + y = 5, तो ये आ जाएगा x + 2 = 5, x = 5 - 2, x = 3। तो आपके पास जो e पॉइंट है वो आपके पास आ जाएगा 3, 2, यानी जो e पॉइंट है आपके पास वो आ जाएगा 3, 2। तो अब हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स पर निकालते हैं। सो द कॉर्नर पॉइंट्स आर, एक तरतीब से शुरू करते हैं। ये आपके पास b था और b आपके पास है 0, 4, फिर आपके पास ये आ जाएगा 0, 0, फिर आपके पास ये c है 5, 0 और एक आपके पास आ जाएगा e 3, 2। अब 1 बाय 1 करके हम इसको फंक्शन में पुट करते हैं। हमें जो मैक्सिमाइज फंक्शन दिया गया था x, y, तो वो आपके पास था 5x + 7y। तो बस 1 बाय 1 करके हम इसमें फंक्शन की वैल्यू को पुट करते हैं। पहले आपके पास था 0, 4, ये आ जाएगा 5 × 0 + 7 × 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 28। फिर नेक्स्ट आपके पास 0, 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है, 5, 0, ये आ जाएगा 5 × 5 + 7 × 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 और लास्ट वैल्यू आपके पास है 3, 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 × 3, 7 × 2, तो 5 3s are 15 और 7 2s are 14, तो ये आपके पास आ जाएगा 29। तो इस तरह हमने तीनों फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ बन रही है। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आंसर आ गया 29, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब है अगर आपके पास 3, 2 हो तो हमारे पास जो आंसर है वो मैक्सिमम बनेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 5 द मैक्सिमाइज फंक्शन दैट इज इक्वल टू 4x + 3y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। हमें इक्वेशन दी गई हैं कि 3x + 6y ≤ 24, 3x + 6y ≤ 24, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करें और 8x + 6y ≤ 48 इस इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं। फिर हमें कुछ कंस्ट्रेंट और भी दिए हमें कि x ≤ 5 है और y ≤ 6 है और x y > 0 है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और इसकी कुछ x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की फॉर्म भी बनाते हैं। तो सबसे पहले द एसोसिएटेड इक्वेशन, तो सबसे पहले मैं इसको रेड से सॉल्व करता हूँ ताकि एक सीक्वेंस बन जाता है। ये आ जाएगा 3x + 6y = 24। अब हम इसमें इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे और x इंटरसेप्ट पुट y = 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x + 6 × 0 = 24। तो ये आपके पास आ जाएगा x = इस 3 को तो डिवाइड कर दें, ये 0 हो जाएगा वैसे भी, तो ये आ जाएगा x = 8
तो ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट ए 8,0। फिर इसी तरीका कार से फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें x को 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4। तो सेकंड पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0,4। फिर लास्ट पे हम टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। फॉर टेस्टिंग पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर हम पुट करते हैं आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 लेस दैन इक्वल टू 24, ये आ जाएगा 0 लेस दैन इक्वल टू 24। तो पहली कंडीशन आपके पास ट्रू है कि 0.24 के बराबर तो नहीं है लेकिन 0.24 से छोटा है। सेकंड इक्वेशन की भी एसोसिएटेड फॉर्म बनाते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 48। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 8x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 48। इस 8 को तो डिवाइड करें, x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 6, 8 6 आर 48, ये आपके पास 8 था, तो ये आपके पास x इज इक्वल टू 6 आ गया है। और मैं अगर इसका नया नाम दे देता हूँ c, तो ये आ जाएगा 6,0। और y इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए x में 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 8 इंटू 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 48, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 8। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाएगा d और ये आ जाएगा 0,8। फॉर टेस्टिंग पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 को मैं ग्रीन से सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 लेस दैन इक्वल टू 48, तो ये आ जाएगा 0 लेस दैन इक्वल टू 48। तो ये इक्वेशन भी आपके पास ट्रू है कि जो आपके पास x की वैल्यू 0 जो होता है वो 48 के बराबर तो नहीं है लेकिन 0 48 से छोटा है। तो हम इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। मैं पॉइंट लिख देता हूँ कि ए के पॉइंट थे आपके पास 8,0, बी आपके पास है 0,4, सी आपके पास है 6,0 और डी आपके पास है 0,8। तो अगर आप पॉइंट में देखें तो आपके पास 8 का मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो अगर हम इसमें देखें नेगेटिव वैल्यू लाई नहीं कर रही हमारे पास, तो हम बस ग्राफ में पॉजिटिव वैल्यू को ही ड्रा करते हैं। 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को हमने रेड से ड्रॉ किया था, तो पहला पॉइंट आपके पास आ गया 8,0, ये ए है, और बी आपके पास आ जाएगा 0,4, ये आपके पास बी है, और ये पॉइंट आपके पास कुछ यू ड्रॉ हो जाएगा, और आपके पास इसकी टेस्टिंग जो थी ट्रू थी, तो ये ओरिजिन की तरफ आएगा। फिर सेकंड पॉइंट हमने ग्रीन से ड्रॉ किया था, तो ये आपके पास आ जाएगा 0,4, ये आपके पास सी पॉइंट है, और डी पॉइंट आपके पास सॉरी ये 6,0 है, 4 नहीं है, ये आपके पास आ गया 6,0, ये सी है, और डी आपके पास आ जाएगा 0,8। तो इसका मतलब है नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ये यूँ आ जाएगा, ये, और ये आपके पास इनसाइड आएगा ये भी। और अब नेक्स्ट कंडीशन आपके पास ये थी कि आपके पास जो x लेस देन इक्वल टू 5 होगा, यानी x का आंसर 5 या 5 से छोटा हो सकता है। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ रही है कि x की वैल्यू आपके पास 5 या 5 से लेस देन होगी, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास ये लाइन होगा, और अगर आप यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये भी ट्रू होगी, तो ये आपके पास इनसाइड की तरफ आएगी। और अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट आपके पास है
एक और कंडीशन थी कि जो y की वैल्यू है वो लेस दैन इक्वल टू 6 है। तो y की वैल्यू आपके पास 6 यहाँ पे बन रही है और ये आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी। और अगर हम इसको यहाँ से नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो ये यहाँ पे एरिया होगा। तो सबसे पहले अगर हम इसका शेडेड रीजन निकालते हैं तो ये आपके पास कुछ ये रीजन होगा जो शेड होगा। ग्रीन की तरफ से आते हैं तो ये एरिया आपके पास शेड होगा और फिर ब्लैक आएंगे तो ये यहाँ से शेड नहीं होगा लेकिन नीचे की तरफ आएगा ये भी, तो ये आपके पास ये एरिया शेड होगा। और अगर हम ब्लू की तरफ से आते हैं तो आपके पास ये एरिया शेड होगा। तो ये तो हमने शेडेड रीजन निकाल लिए हैं। अब आप देख सकते हैं अगर मैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स लिखता हूँ तो आपके पास ये एक लाइन ऐसी है, ये वाला पॉइंट ऐसा है, ये पॉइंट जो आपके पास रेड और ग्रीन से सॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर हम रेड और ग्रीन को सॉल्व करेंगे तो हमें 2 पॉइंट सॉल्व करने पड़ेंगे। एक पॉइंट आपके पास ये बन रहा है और एक पॉइंट आपके पास ये बन रहा है जो आपके पास ग्रीन और ब्लू सॉल्व हो रही है। तो सबसे पहले हमने इसमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। ग्रीन को मैंने इक्वेशन 2 बनाया था और रेड को मैंने 1। तो सॉल्व 1 एंड 2, एक हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी और दूसरी दफ़ा हमें ग्रीन इक्वेशन 2 थी और ब्लू आपके पास, इसका मैं नाम रख लेता हूँ 3rd। तो एक हमें सॉल्व करनी पड़ेगी 2 एंड 3। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 2 कॉर्नर पॉइंट्स भी हमें मिल जाएंगे। तो 1 बाय 1 अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 आपके पास थी x + 4y 3x + 4y = 24 और सेकंड इक्वेशन थी आपके पास 8x + 6y = 48। ऐसा करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा 9x 12y। तो 24 × 3 करेंगे, ये आपके पास 72 आ जाएगा। 8 2s are 16x 6 2s are 12y और 48 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96। इस वैल्यू को ला के यहाँ माइनस कर दें, ये आ जाएगा 9x + 12y = 72 प्लस माइनस ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 16 में से 9 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7x = 96 - 72। तो ये आपके पास आ जाएगा 24। x = 24 डिवाइडेड बाय 7। एक x का आंसर आपके पास ये आ जाएगा और x का ये आंसर अगर हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, सपोज कर लें कि अगर इसको हम इसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं 3x + 4y = 24, ये आ जाएगा 4y = 24 - 3x। तो ये आ जाएगा 24 - 3, x की जगह आपके पास आ जाएगा 24/7। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 एलसीएम। इस 7 को 24 से मल्टीप्लाई करें, 24 × 7 ये आ जाएगा 168 - 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 72। ये आ जाएगा 4y = 168 - 72, ये आपके पास आ जाएगा 96/7। इस 4 को यहाँ ले आएँ तो ये आ जाएगा y = 96 / 7 × 4। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे आ जाएगा 24/7। तो आपके पास ये वैल्यू जो पेयर बनाएगी ये आपके पास आ जाएगा 24/7 और 24/7। नेक्स्ट अगर हम सॉल्व करते हैं 2 और 3 को तो इक्वेशन 2 आपके पास थी 8x + 6y = 48 और 3 इक्वेशन आपके पास थी x = 5। तो ये x का आंसर 5 है, इसको यहाँ पुट कर दें, ये आ जाएगा 8 × 5 + 6y = 48, ये आ जाएगा 6y = 48, 8 5 = 40, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 6y = 8। तो ये आ जाएगा y = 8 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा y = 4/3। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो आ जाएंगे 5 और 4/3। इसको हमने पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, एक का नाम E रख लेते हैं
और एक का नाम F। तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं अब। सो द कॉर्नर पॉइंट्स आर एक आपके पास आ जाएगा 0,4, फिर एक आपके पास आ जाएगा 0,0, फिर एक आपके पास आ जाएगा ये पॉइंट है, फिर एक आपके पास आ जाएगा ये 5,0 और फिर ये दो ई पॉइंट्स अभी हमने निकाले थे 24/7 और एक आपके पास लास्ट पॉइंट था 5 और 4/3। तो बस 1 बाय 1 करके हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे। आपके पास जो फंक्शन था वो ये था 4x + 3y। तो सबसे पहले हम पहली वैल्यू पुट करते हैं 0,4। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 × 0 + 3 × 4। पहला आंसर आपके पास 12। सेकंड वैल्यू पुट करते हैं, 0 0 की पुट करने की ज़रूरत नहीं है, 5 और 0 को पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा 4 × 5 + 3 × 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 20। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी 24/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं 24/7 तो ये आ जाएगा 4 × अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 3.42 + 3 × 3.42। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ कैलकुलेटर पे, ये आ जाएगा 4 × 3.42 + 3 × 4.32। तो ये आपके पास आ जाएगा 26.64। और अगर हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये आ जाएगा 5 और 4/3। तो ये आ जाएगा 4 × 5 + 3 × 4/3 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.33। अब इसको भी पुट करें, ये आ जाएगा 4 × 5 + 3 × 1.33। तो ये आपके पास आ रहा है 23.99। तो अगर आप मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो 26.64 ये पॉइंट में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। इसका आंसर ये है। ये थोड़ा सा पॉइंट में आगे पीछे हो सकता है। तो आपके पास जो 24/7 और 24/7 है, अगर हमारे पास ये फंक्शन में एक्स वाई की वैल्यू है तो मैक्सिमम आंसर हमारे पास ये होगा। A dietitian wish to mix together two kinds of food, X and Y, in such a way that the mixture contain at least 10 units of vitamin A। विटामिन ए के जो एटलीस्ट कम से कम 10 यूनिट है, यानी कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 हो जाएगा। और विटामिन बी के मिनिमम आपके पास 12 यूनिट हो जाएंगे और आपके पास जो सी हो जाएगा उसके मिनिमम 8 यूनिट हो जाएंगे। और आपके पास फूड का टेबल दिया हुआ है और उसकी रेशियो दी हुई है विटामिन ए की, अगर हमारे पास हो 1:2। तो अगर मैं इसको इक्वेशंस की फॉर्म बनाऊं तो ये मेरे पास आ जाएगा x + y ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। फिर सेकंड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 2x + 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 12 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। और थर्ड आपके पास आ जाएगा 3x + y ग्रेटर दैन इक्वल टू 8, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। फिर नीचे उसने कहा है कि 1 kg ऑफ फूड x कॉस्ट, यानी कि अगर हम कॉस्ट फंक्शन बनाते हैं तो वो आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा 16 x कॉस्ट RS 16 एंड 1 kg ऑफ फूड y कॉस्ट 20। तो आपके पास फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ मिक्सचर विच विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डाइट। तो अगर हम इसके फंक्शन कॉस्ट फंक्शन बनाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16x प्लस आपके पास 16 कॉस्ट फॉर x है और 20 फॉर y है, तो ये आपके पास आ जाएगा 20y। तो ये आपके पास कॉस्ट फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ग्राफ पे जाकर। पहले मैंने 3 इक्वेशंस को लिख दिया। तो सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशंस तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 को ब्लू से सॉल्व करता हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा x + 2y = 10। फिर हम इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे। फॉर
x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो मैं ब्लू को इक्वेशन 1 को ब्लू से सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 10। तो पहला पॉइंट आपके पास आ जाएगा 10 कामा 0। फिर हम y इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 और y इज इक्वल टू 5। तो सेकंड पॉइंट आपके पास आ जाएगा b, ये आपके पास आ जाएगा 0 कामा 5। फिर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। फॉर टेस्टिंग पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो 0 10 से बड़ा नहीं है, तो आपके पास पहली कंडीशन फॉल्स है। तो इसी तरीक़ाकार से अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। शेडेड इक्वेशन बनाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। तो C पॉइंट अगर हम बनाएंगे तो ये आ जाएगा 6 कामा 0। फिर फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं इसको d का नाम देता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 0 कामा 6। फिर इसकी भी टेस्टिंग करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो ये कंडीशन भी आपके पास फॉल्स है। तो थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सीटेड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 3x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3। इसको मैं पॉइंट पे लिख लेता हूँ, 8 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.7, x इज इक्वल टू 2.7। तो अगर मैं इसका नया पॉइंट बना लेता हूँ e, ये आपके पास आ जाएगा 2.7 कामा 0। फिर फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 8, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 8। ये नया पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0 कामा 8। फिर हम टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके पास कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। 3 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 8, 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। तो क्या 0 8 से बड़ा है? तो ये कंडीशन भी आपके पास फॉल्स है। तो चलते हैं इसके ग्राफ की जानिब। पहले मैं सारे पॉइंट की वैल्यू लिख लेता हूँ। ए आपके पास है 10 कामा 0, बी आपके पास है 0 कामा 5, सी आपके पास है 6 कामा 0 और डी आपके पास है 0 कामा 6, ई आपके पास है 2.7 कामा 0 और एफ आपके पास है 0 कामा 8। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो आपके पास जो x की मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास 10 है, और अगर आप y में देखें तो y में आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास 8 है। तो अगर हम इसको 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8। तो सबसे पहले अब आपको याद हो तो लाइन 1 को मैंने ब्लू से ड्रॉ किया था। आपके पास पहला पॉइंट है 10 कामा 0, ये आपके पास A है, और दूसरा आपके पास है 0 कामा 5, ये 4 और 6 के दरमियान में आपके पास 5 आ जाएगा, और ये वैल्यू आपके पास कुछ इस तरीक़ेकार से होगी ये। और इसका जो ओरिजिन टेस्ट था वो फेल था, यानी फॉल्स थी, तो ये बाहर की तरफ ड्रॉ होगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू आपके पास सेकंड लाइन को हमने ब्लू से ड्रॉ किया था 6 कामा 0, ये C है,
और ये आपके पास D है। अब अगर हम इसको ड्रा करते हैं ये, और इसका भी ओरिजिन टेस्ट फेल था, ये भी बाहर की तरफ ड्रा होगा। और लास्ट पे हमारे पास 2.7, तो ये थोड़ा सा इसको हम आगे कर देते हैं। ये 2.7 ये आपके पास E है, और F आपके पास आ जाएगा 0,8। तो ये आपके पास कुछ ये पॉइंट बन जाएगा। ये अगर आपको इसका ओरिजिन टेस्ट याद हो तो ये भी फॉल था। इसका मतलब है कि इनका कुछ ये एरिया जो है क्या होगा, शेड होगा, और ये एरिया आपके पास बाहर की तरफ होगा। आपके पास कुछ ये एरिया है जो इसमें शेड होगा। तो अगर हम इसके कॉर्नर पॉइंट देखें तो आपके पास ये 2 कॉर्नर पॉइंट्स हैं जो अब हमने फाइंड आउट करने हैं। एक आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट है और एक आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हमने किन इक्वेशंस को सॉल्व करके ये 2 कॉर्नर पॉइंट्स निकाल सकते हैं। बस ये देख सकते हैं ये वाले पॉइंट आपके पास ग्रीन और रेड से सॉल्व हो रहा है। इसका मतलब है इसको पॉइंट को निकालने के लिए हम सॉल्व करेंगे 2 और 3। तो अब हम कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए हमें ये 2 कॉर्नर पॉइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसको हम एक नया नाम दे देते हैं। एक को हम E नाम दे देते हैं, बल्कि ABCDE F दिया हुआ है, इसको हम एक का G नाम दे देते हैं और एक का H नाम दे देते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन थी हम उसको इस्तेमाल करेंगे। 2x + 2y = 12। एक इक्वेशन ये इसके बीच में आ रही है और दूसरी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 3x + y = 8। तो अगर इस इक्वेशन को मैं इसके साथ सॉल्व करूँगा तो इसका मतलब है इस इक्वेशन के साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 6x + 2y = 16। इक्वेशन को ला के यहाँ माइनस करें, यह आ जाएगा 2x + 2y = 12। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 में से 2 निकालेंगे आ जाएगा 4x, 16 में से 12 निकालेंगे 4। तो ये आ जाएगा x = 4 / 4, x = 1। इसका ये आंसर अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 1 + 2y = 12, 2y = 12 - 2, y = 10 / 2। तो ये आपके पास आ जाएगा y = 5। तो अगर मैं इसका नाम हमने G रखा है तो ये आपके पास आ जाएगा 5,1। इसी तरीक़ाकार से हम नेक्स्ट इक्वेशंस को भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी, एक इक्वेशन है आपके पास 2x + 2y, 2x + 2y = 12, और एक इक्वेशन है आपके पास x + 2y = 10। तो इस इक्वेशन को ला के यहाँ माइनस कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा x + 2y = 10। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, से तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x में से x निकालेंगे और 12 में से 10 निकालेंगे, ये 2। अगर इसकी ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा 2 + 2y = 10, 2y = 10 - 2, 2y = 8, और ये आ जाएगा y = 8 / 2, ये आ जाएगा y = 2। तो इस पॉइंट का नाम हमने h रखा है। तो h आपके पास आ जाएगा, सॉरी, ये आ जाएगा 2 × 4 = 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 4,1। इसको मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा 5,1 और ये आपके पास आ जाएगा 4,1। तो अब हम सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं। तो ऑल कॉर्नर पॉइंट्स, पहला आपके पास आ जाएगा 0,8, फिर एक आपके पास आ जाएगा 5,1, फिर एक आपके पास आ जाएगा 2,4 और एक आपके पास आ जाएगा 10,0। यानी एक आपके पास ये आ गया 0,8, फिर 5,1, फिर 4,1 और फिर ए आपके पास है 10,0। अब हम इसको गिवन फंक्शन में पुट करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन था वो आपके पास था 16x + 20y।
तो अब 1 बाय 1 करके हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पहली वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 0,8 तो ये आ जाएगा 16 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 8, तो ये पहला आंसर तो आपके पास आ जाएगा 160। अगर हम सेकंड वैल्यू पुट करते हैं 5 इंटू 1 तो ये आ जाएगा 16 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 1। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 16 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 100। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा f 2,4, तो अब आपके पास आ जाएगा 16 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 2 32 और प्लस 80, ये आपके पास आ जाएगा 112। और फिर नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आ जाएगा 10,0, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 0, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 160। अच्छा, हमसे बुक का आंसर मैच नहीं, और एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई है, ये आपके पास 5,1 नहीं था बल्कि 1,5 था। यहाँ पे हमारे पास एक मिस्टेक हो रही है, ये आपके पास आ जाएगा 1,5। तो अगर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे और यहाँ पे अगर हम 5 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 116। अब आपके पास जो बुक का आंसर है वो सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी आपके पास जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, यानी हम जो लीस्ट कॉस्ट फंक्शन जो निकालना था वो आपके पास आ रही है 112, और ये आपके पास आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज इक्वल टू 5x प्लस 10y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। आपके पास 3 इक्वेशन दी गई हैं, तो सबसे पहले हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। इसमें फिर ग्राफ में जाके इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कॉर्नर पॉइंट के थ्रू। तो द एसोसिएटेड इक्वेशन, तो पहले एसोसिएटेड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। फिर हम इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो आपके पास ये आ जाएगा x इन प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 120। x इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 120, तो पहला पॉइंट आपके पास आ जाएगा 120,0। फिर फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 120, y इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू 60। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाएगा b 0,60। फिर हम टेस्टिंग करेंगे। फॉर टेस्टिंग पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 120, 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 120, तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स है कि 0 120 से बड़ा नहीं है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन सॉल्व हो गई। इसी तरीका कार से हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन आपके पास आ जाएगी एसोसिएटेड फॉर्म x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू ये 60 आ जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसको c का नाम देते हैं तो ये आ जाएगा 60,0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 60, तो ये आपके पास आ जाएगा d 0,60। फिर फॉर टेस्टिंग पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 ग्रेटर दैन 60, तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर दैन 60। ये कंडीशन भी आपके पास फॉल्स है कि 0 60 से बड़ा नहीं है। तो थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं।
इक्वेशन की एसोसिएटेड फॉर्म बनाएंगे, ये आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास नया पॉइंट आ जाएगा CD, तो ये आपके पास आ जाएगा E 0,0। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाएगा फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, माइनस 2y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो f पॉइंट है वो आपके पास आ गया 0,0। अगर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे तो 0 माइनस 2 इंटू 0 ग्रेटर दैन 0, तो 0 ग्रेटर दैन 0, तो 0 और 0 एक दूसरे के बराबर ही हैं। तो इसको आप ये समझ लें कि ये कंडीशन भी फॉल्स है, कि ये आपके पास इक्वल टू तो हैं लेकिन 0 0 से बड़ा नहीं है। बनाने से पहले छोटी सी एक मिस्टेक है हमारे पास कि यहाँ आपके पास इक्वल टू नहीं है। तो अगर इक्वल टू ना भी हो फिर भी 0 120 से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स है। तो अब हम इसकी ग्राफ की तरफ चलते हैं। पहले मैं पेयर्स लिख लेता हूँ कि ए का आंसर आपके पास था 120,0, बी आपके पास था 0,60, सी आपके पास था 60,0, डी आपके पास था 0,60, ई आपके पास था 0,0 और एफ आपके पास था 0,0। तो अगर इसके मुताबिक अगर हम वैल्यू को ड्रा करते हैं तो इसका मतलब है एक्स में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 120 है और वाई में आपके पास 60 वैल्यू है। तो मैं इसको कुछ यूँ ड्रा करता हूँ, यूँ ये। तो यहाँ पे मैं इसको यूँ करता हूँ, ये आपके पास में 120 है तो इसको मैं 20 का पेयर बनाता हूँ, 40, 60, 80, 100 और ये आपके पास आ जाएगा 120। फिर मैं 10 का पेयर बना लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो मैं पहली इक्वेशन का जो हमने पेयर बनाया था वो आपके पास था 120,0, ये आपके पास आ गई इक्वेशन ए, और 0,60 ये आपके पास आ गया है बी। और ये और इसका जो ओरिजिन टेस्ट था वो आपके पास फेल था, तो ये आपके पास बाय की तरफ शेड होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाएगा 60,0, और फिर आपके पास आ गया 60,0 एक पॉइंट, ये है सी, और डी पॉइंट भी आपके पास यहीं पे लाए करेगा। एक पॉइंट आपके पास ये आ गया है और ये भी आपके पास आउटसाइड द ओरिजिन जाएगा, और एक पॉइंट आपके पास 0,0 है। लेकिन एक इक्वेशन अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करें तो हमारे पास एक इक्वेशन ये थी कि x इज़ इक्वल टू 2y। तो इसका मतलब है सपोज करें अगर मैं x में एक पेयर की वैल्यू 20 रखता हूँ तो इसका मतलब जब ये 2y हो जाएगा तो y में वो वैल्यू 40 हो जाएगी। इसका मतलब है अगर आपके पास x में वैल्यू 20 हो तो y में वो वैल्यू आपके पास अगर मैं इसको यूँ करता हूँ कि y में अगर मैं वैल्यू 20 रखता हूँ तो x में वो वैल्यू आपके पास 40 हो जाएगी। तो ये आपके पास, तो अगर आप इसको यहाँ कंबाइन करें तो ये कहीं यहाँ बन रही है ये। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करता हूँ ये, और इसका अगर आप ओरिजिन टेस्ट देखें तो ये भी फॉल्स था, तो इसका मतलब है ये। अच्छा मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाए ये। और इसका भी जो आपके पास ओरिजिन टेस्ट था वो फॉल्स था, तो ये अगर आपके पास बाहर की तरफ शेड हो, फिर अगर हम ग्रीन को यहाँ पे लेके आएंगे, आगे लेके जाएंगे तो ये यहाँ से आगे शेड हो जाएगा, और रेड भी नीचे नहीं जाएंगे हम, और रेड भी आपके पास यहीं पे शेड होगा। तो ये वैल्यू या ये एरिया आपके पास शेड होगा। तो अगर हम आप कॉर्नर पॉइंट्स देखें तो आपके पास एक ये जगह है जहाँ पे हम इसका कॉर्नर पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे। तो इस कॉर्नर पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हमें ये वैल्यू रिक्वायरमेंट्स है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो एक आपके पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू
0। एक इक्वेशन आपके पास ये है और एक इक्वेशन थी आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। और अगर इस इक्वेशन को ला के मैं यहाँ माइनस करता हूँ, यह आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसमें माइनस नहीं बल्कि इसको ऐड कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 60। x का आंसर आपके पास 60 है, उसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2y। x का आंसर यहाँ 60 पुट कर दें, 2y 60 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 30। तो इस पॉइंट को अगर हम एक नया नाम दे देते हैं, h नाम देते हैं, तो h आपके पास आ जाएगा 30, 60। तो ये आपके पास आ जाएगा 30, 60। तो अब हम इसके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ये आपके पास x का आंसर 60 है और y का आंसर आपके पास 30 है। तो अब हम सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं। सो ऑल कॉर्नर पॉइंट्स, तो वो आपके पास ये आ जाएगा 30, 60। एक आपके पास ये है 30, 60। एक आपके पास आ जाएगा a 120, 0, और वो शेडेड रीजन में नहीं आ रहे। हम इसको फंक्शन में पुट करते हैं। तो फंक्शन आपके पास था 5x प्लस 10y, तो 1/1 इस वैल्यू को पुट करते हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास है 30, 60, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 30 प्लस 10 इंटू 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 30 प्लस 10 इंटू 60, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 750। और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 120, 0, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 120 प्लस 10 इंटू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 600। तो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 750। ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है जब आपके पास 30, 60 होगा, और ये आपके पास मिनिमम वैल्यू है 600 जब आपके पास 120, 0 होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज रिव्यू चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अपनी नेकियां छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरे के गुनाहों को छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।